हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो है हम क्लास 8th का जो रिसेंटली अभी सफल एग्जाम 2025-26 हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ बेकरी नीड्स टू बेक 168 cookies and 120 cupcakes into identical boxes without breaking or leaving any items. Okay, what is the greatest number of boxes the bakery can prepare? तो इसे पूछा गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरह से मतलब इसका जो हमें क्या फाइंड करना है, इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि ऐसे कितने बॉक्स होंगे, ठीक है, जिसमें 168 कुकीज और जो है 120 कप केक्स आ सकते हैं। ठीक है, कितने ऐसे बॉक्स होंगे जिसमें बराबर बराबर मतलब कि सभी बॉक्सेस में सेम नंबर ऑफ कुकीज होंगे और सेम नंबर ऑफ कप केक्स होंगे। तो इतने कितने बॉक्सेस हो सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर। तो जब भी ग्रेटेस्ट जैसा वर्ड आता है तो हमेशा उसमें एचसीएफ फाइंड किया जाता है। तो इसमें हम जो है एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे हम जो है डिवीजन अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम जो है 120 से 168 को डिवाइड करेंगे। जैसे 128 से हमने 128 से 120 से हम जो है 168 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, सो इट विल बी 120 एंड 8 रिमाइंडर इट विल बी 4। ठीक है, उसके बाद 120 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ओके, उसके बाद कितनी बार डिवीजन जाएगा, उसके बाद 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 2 9 जा 2 8 जा 16 और 4 2 जा 8 और 9। ठीक है, कितना बच गया, 4 बच गया और यहाँ पे 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे जो 48 आ जाएगा और यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा तो ये 48 हो जाएगा। कंप्लीटली डिवीजन हो गया। कहने का मतलब जो 24 है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। सो ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अमन जॉग्ड 2 and 1/4 किलोमीटर इन द मॉर्निंग एंड 3 and 2/3 किलोमीटर इन द इवनिंग। मतलब कि मॉर्निंग में इतना चलता है और इवनिंग में इतना चलता है। तो हाउ मच डिस्टेंस ही कवर इन टोटल। तो टोटल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। सो इट विल बी 2 + 1/4 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे 3 + 2/3। यहाँ पे तो देख रहे हैं कि इसको सम करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको सम करेंगे तो 1/4 + 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम करेंगे यहाँ पे तो इट विल बी 3 + 8 और 12। तो ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। तो इट विल बी 5 5 11/12। तो ये इसका पूरा आंसर होगा। सो 5 and 11/12 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज रवि इज बेकिंग कप केक्स फॉर चैरिटी सेल्स। द रेसिपी सेज टू यूज 3/4 कप ऑफ शुगर। मतलब कि एक शुगर का एक जो कप है उसका 3/4 पार्ट जो है हमें शुगर यूज करना है। हाउ एवर हिज मेजरिंग कप इज ब्रोकन एंड ही ओनली हैज ए 1/4 कप स्पून। ठीक है, उसका जो है वो कप टूट जाता है और उसके पास जो है एक स्पून है। ठीक है, एक स्पून है और उसमें इतना जो है ये बेकिंग आता है, कितना आता है, 1/4 ऑफ कप आता है। ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू ऐड शुगर, ब्रिंग हिज स्पून। आफ्टर एडिंग 3 scoops he wonders he has added the right amount. Okay, so to watch the required 3/4 cup, how many scoops of 1/4 cup spoon should Ravi have used? तो ये बताना है कि अगर इसी रेसिपी को बनाने के लिए 3/4 कप जो है वो बेकिंग पाउडर लगता है और वो गलती से टूट जाता है और हमें नहीं पता कि उसमें कैसे उसको डालेंगे, तो उसने ये देखा कि एक चम्मच जो है, एक स्पून है, जिसमें एक बार उसको डालने पे, एक बार उसमें जो है मिलाने पे उसमें 1/4 ऑफ कप जो है वो बेकिंग पाउडर आता है। तो बताइए कि कितना स्पून उसमें डालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है 3/4 चाहिए, मतलब कि एक कप है इस तरह से, उसका 4 पार्ट है इस तरह से, उसमें हमें ये 3 पार्ट जो है इतना फिल करना है। अभी टूट जाता है तो दूसरा एक स्पून है, इस तरह से स्पून है। ठीक है, ये स्पून है इस तरह से, तो इसमें जो है 1/4 पार्ट आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना पार्ट जो है वो, इतना पार्ट वो इसके अंदर आ रहा है और हमें फिल कितना करना है, इतना फिल करना है। तो कहने का मतलब है कि जो ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो हम यहाँ ऐसे करके 3 चम्मच डालेंगे। तो यहाँ पे जो 3 स्पून होगा, 3 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें 3 स्कूप होगा, मतलब कि 3 टाइम जो है उस चम्मच से हम भर भर के डालेंगे तो वो इतने के बराबर हो जाएगा, 3/4 ऑफ कप के बराबर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑन ए चिली विंटर मॉर्निंग द टेम्परेचर इज -8। मतलब कि यहाँ पे -8 है और इधर जो है 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर फाइंड करना है तो ऑब्वियसली इधर 4 है और इधर 8 है, तो 12 हो जाएगा। अगर हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस -8 हो जाएगा, तो ये 4 + 8 इक्वल्स टू कितना हो गया, 12 हो गया। सो 12 इज द राइट आंसर। So 12 is the right answer. Next is a taxi charges 50 as base fare and 15 for every kilometer। मतलब कि अगर हमें कहीं से जाना है, यहाँ से लेके यहाँ पे जाना है तो हमें 50 रुपये तो देने पड़ते हैं। उसके बाद पर किलोमीटर जो है 15 रुपये लगता है। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो 50 + 15x बनेगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल शोज
The table below shows the number of books read by students in 4 different schools clubs in a month. ठीक है, तो ये है, तो क्लब जो है लिटरेचर, साइंस, एडवेंचर, नेचर, है ना, इसमें फिक्शंस और नॉन फिक्शंस और कॉमिक्स, ये बुक्स हैं। जैसे लिटरेचर जो है क्लब है, उसने 20 फिक्शंस, 15 नॉन फिक्शन और 5 कॉमिक्स की बुक पढ़ी। तो बताइए कि जो है कितना टोटल उसने बुक्स पढ़ा। सो विच क्लब रीड द हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो इसको टोटल करना है सिंपल, दोनों टोटल करेंगे 20 + 15 + दिस विल बी 40, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 20 एंड ये विल बी 30, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 30 ये 60 हो जाएगा। ठीक है, 60। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है वो कौन सा है, साइंस क्लब। साइंस क्लब में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 7, इन a school the number of girls and boys in the are in the ratio 3 to 5 to 3, if there are 160 students in total, how many are girls। ठीक है, तो इसको करना है सॉल्व। तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने 160, तो लेट कर लेंगे, लेट द गर्ल्स जो है वो 5x है, बॉयज जो है वो 3x है, तो कितना हो गया 8x हो गया, 160 बराबर होगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160/8, 8 टू जा 60, 20 आ गया। ठीक है, तो हाउ मेनी गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स जो है वो 5x है, तो 5 इंटू एक्स कितना होगा 20, so it will be 100। So A is the right answer। Okay, A is the right answer। Now next is question number 8, a line M and L, है ना, if this angle is 70 degree, find the measurement of B। तो ये वाला कितना होगा 70 डिग्री होगा ऑब्वियसली। कौन से एंगल है दोनों ये, ऑब्वियसली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो 70 डिग्री होगा और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ये। So B is the right answer। Question number 9, Ravi wants to put a fence around a rectangular park that is 25 मीटर long। ठीक है, 25 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर वाइड है, तो टोटल इसमें फेंसिंग लगानी है, तो फेंसिंग का केस होगा तो उसमें पेरीमीटर आएगा। सो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, दिस 25 + 15 इट इज 40 एंड 40 × 2 इज 80, तो 80 जो है इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग, कितना यूज हुआ, टोटल लेंथ 80 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। Reema got 37 out of 100 marks in a quiz। What is her score in decimal। तो 37 मार्क्स आता है उसका 100 में से, तो इसको क्या करेंगे डेसिमल कन्वर्ट कर देंगे, so it will be 0.37, so it is B the right answer। Next is question number 11, at the school canteen Priya bought two sandwich for 40 rupees 35 paise each and one juice bottle for 38 rupees 60 paise। He had one tea with her, after purchase she also 10 rupees, मतलब कि उसने टोटल पैसा कितना दिया। ठीक है, सो हाउ मच मनी शी हैव लेफ्ट, कितना पैसा उसके पास बचा, तो उसने दो सैंडविच खरीदे 42 35 के हिसाब से, टोटल कितना होगा 84 रुपीज 70 पैसे, और जो है उसने 38 का क्या खरीदा 38 60 का जो है उसने क्या खरीदा, ये बोतल खरीदा एक जूस का, तो 0 13 और 12 13 और 12 123.3, और उसने 10 रुपये डिनोट भी करे, कितना होगा 133.30, और उसके पास टोटल पैसे कितना है 150, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो इट विल बी 70.10 1037 और 4 17 रुपीज 70 पैसे, 70 रुपीज एंड 70 पैसे। ठीक है, इट विल बी 1451 17 रुपीज 70 पैसे, सो 133.30 sorry, it will be 446 and 1 16 rupees 70 paise, so it will be 16 rupees 70 paise, 16 rupees 70 paise is the answer। So next is a petrol pump dispensed 12 liter and 785 milliliter in one car। इतना जो है पेट्रोल डालता है एक कार के अंदर और एक दूसरी कार में इतना पेट्रोल डालता है, सो हाउ मेनी लीटर बर टोटल, सो हाउ मेनी लीटर इन टोटल वर डिस्पेंस, कितना पेट्रोल निकला, टोटल करना है इसका 12.785 और 15.215। ठीक है, तो कर देंगे इसको 10 9 10 9 10 और ये 27 एंड 28, सो 20 लीटर 8 लीटर द राइट आंसर। Stage for a science exhibition, she places two LED panel on the first row and she plans to double the number of panels in each of the following row। She wants to calculate how many panels she will need in the fifth row। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर 5 रो है इस तरह से, 5 रो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, पहले जो पैनल में 2 LED लगती हैं, तीसरे वाले में इसका डबल हो जाता है, मतलब कि 4 हो जाता है,
अगले वाले में 8 हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 4 है, तीसरे वाले में 8 है, और उसके बाद ये 16 और उसके बाद ये 32। तो इसमें ये पूछा गया कि कौन सा रूल इसमें से इस पैटर्न को फॉलो करता है। तो पहले वाले में 2 पावर 1 लिख सकते हैं, सेकंड वाले रो के लिए 2 पावर 2 लिख सकते हैं, इसके लिए 2 पावर 3। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो फाइनल वाले में क्या हो जाएगा, 2 पावर 5 हो जाएगा। सो 2 पावर 5 मीन्स 32। तो यहाँ पे जो भी होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अब रेसिपी रिक्वायर्स 3/4 कप ऑफ मिल्क। सो इफ यू वांट टू मेक टू बेच, ठीक है, 2 बेचेस, हाउ मिल्क डू यू नीड, कितना मिल्क चाहिए भाई। एक रेसिपी के लिए 3/4 कप चाहिए, तो 2 बेचेस बनानी है। ठीक है, 2 के लिए कितना चाहिए, 3/2 चाहिए। सो 3/2 मीन्स व्हाट, इट इज 1.5। सो बी इसका सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। Ro has 3 liters of juice. She wants to pour it into bottle that hold 3/4 लीटर of each। ठीक है, so टोटल कितना है उसके पास, 3 लीटर है, और अगर एक एक बोतल में 3/4 आता है तो ऐसी कितनी बोतल चाहिए। तो उसको 3/4 से डिवाइड कर देंगे और सॉल्व करेंगे, 3/1 इंटू 4/3। तो टोटल बोतल कितनी बच जाएंगी, 4। सो टोटल बोटल्स आर 4। Okay, now next is question number 16. A submarine is in the depth of 800 meter. A diver is at -100 meter and a bird is flying at plus 200 meter. Arrange them in ascending order. तो यहाँ पे 800 है, माइनस 800 है, ओके, लेस देन माइनस 100 है, और लेस देन कितना है यहाँ पे 200 है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डाइवर को रिप्रेजेंट करता है, सबमरीन को रिप्रेजेंट करता है, ये डाइवर को, और ये जो है बर्ड्स को। तो यहाँ पे जो बी है ये सही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अनु had 250, she spent 120 on groceries and later received 80 from her friend। ठीक है, so what is her current balance। तो उसने 250 रुपये है उसके पास, 120 उसने खर्च कर दिए, तो कितना हो गया 3, 130 हो गया, बाकी उसे 80 रुपये और मिल गए, तो कितना हो गया 0 1 2 210। सो 210 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। Ayan and Neha start cycling from the same हिट टॉप। आयन राइड्स 34 एंड 3/4 किलोमीटर, मतलब कि आयन जो है इतना किलोमीटर डाउन हिल जाता है। कहने का मतलब है कि वो इतना किलोमीटर डाउन हिल जाता है, और जो नेहा है वो 25 किलोमीटर अप हिल जाती है। ठीक है, सो देयर पोजिशंस आर मार्क्ड ऑन ए नंबर विथ लाइन विथ देयर स्टार्टिंग पॉइंट एट ओरिजिन। ठीक है, सो हुई इज फार्दर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि इस पॉइंट से कौन ज्यादा दूरी पर है, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ नेगेटिव साइन ना लेके चलें तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये 34 एंड 3/4 किलोमीटर दूर है, और ये यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो कहने का मतलब है कि जो आयन है वो ज्यादा दूर है। सो आयन इज फार्दर। ठीक है, और यहाँ पे जो ये नंबर है ये वाला नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। ठीक है, सो आयन इज फार्दर। तो एंड -34 3/4 इज लेसर देन +25। तो इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा इसका, फार्दर। आयन इज फार्दर and -34 and 3/4 is less than +25। Okay, next is the marks scored by 5 students in a test are 75 80 75 90 85। what is the mode find करना है। तो मोड का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 75 सबसे ज्यादा बार आ रहा है और बाकी सब एलिमेंट एक एक बार है, तो 75 इसका सही आंसर होगा। Now next is question number 20. Our school is preparing banners for a science fair. Each banner is made up of a length of cloth represented by the expression। ठीक है, तो हर एक बैनर है उसका लेंथ ये है। Another team brings an extra strip of cloth, मतलब कि एक दूसरी टीम है, पहली वाली टीम के पास जो बैनर है उसका लेंथ इतना है, जो दूसरी वाली टीम है उसके पास बैनर है उसका लेंथ इतना है। ठीक है, सो इफ द टू पीसेस आर स्टिच टुगेदर, दोनों को सिल दिया जाता है तो टोटल लेंथ कितना होगा। तो उसको ऐड कर देंगे, सिंपल है क्वेश्चन है। 3x + 5 है प्लस 2x - 3 है, तो कितना हो जाएगा 5x और +2, सो 5x + 2, ये इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। द हाइट इन 7 स्टूडेंट्स, द हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स आर 140 एंड दिस। ओके, सो व्हाट इज द मीन हाइट। तो इसको मीन हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन हाइट फाइंड करेंगे तो इसके लिए जो है क्या करेंगे, सभी को टोटल कर देंगे और उसको जो है इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर जो है वो फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो इसका टोटल फाइंड करेंगे और इसको जो कितने से डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर जो है लगभग आ जाएगा, जो है इसका लगभग आंसर ये जो है ये है 150 के करीब आएगा। ठीक है, सबको ऐड करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद द डबल बार ग्राफ बिलो shows the number of boys and girls from class 8 who participated in the different inter house competition। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे। सो इन विच इवेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर ग्रेटेस्ट। देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर ये है तो ये नंबर ऑफ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये जो है नंबर ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये गर्ल्स और ये बॉयज, ठीक है, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस बताना, मतलब यहाँ पे 45 है, ये 30 है, डिफरेंस कितना हो गया, 15 हो गया। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ पे कम है, सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा। तो ये पूछा गया कि इन विच इवेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज ग्रेटेस्ट, सो इट विल बी एथलेटिक्स। Now question number 23rd. Ram took a loan of 12,000 from a bank to buy a bicycle. The bank charges simple interest at the rate of 6%. तो simple interest find करना है। simple interest क्या होता है, SI equals to P into R into T upon 100, ये हो जाएगा, ठीक है। So P कितना है, 12,000 रुपये, 12,000 और इंटू में R 6%, और T कितना है, T जो है वो 3 साल के लिए है, 3 अपॉन 100। सॉल्व कर देंगे इसको, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 18 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 जीरो हो जाएगा, 18 टू जा 36, 36 3 बच गया, 18 1 जा 18, सो 2160, सो 2160 हो जाएगा। तो पूछा गया कि व्हाट वाज द टोटल अमाउंट पेड बाय द रवि टू दी बैंक, तो कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा तो टोटल अमाउंट जो यहाँ पे 12,000 पहले से है और इतना और देना पड़ेगा, तो 12 और 2 कितना होगा 14, 14,160, तो इतना अमाउंट जो है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। रवि बॉट 4 पेंसिल्स एंड 1 पेन फॉर 40 रुपीज। रवि ने 5 पेंसिल और 1 पेन 40 रुपए में खरीदा। इफ ईच पेंसिल कॉस्ट 5 एंड पेन कॉस्ट 10 रुपीज, व्हाट इज द इक्वेशन। तो हर एक पेंसिल की कीमत x रुपए, 5 पेंसिल की कीमत 5x 5x हो जाएगा, और 10 रुपीज जो है वो किसका कॉस्ट है, एक पेन का, और कितना पैसा दिया 40 रुपए, तो इसका जो है 5x जो है ये आंसर हो जाएगा, ये बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। टू एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, one pair is three times of the other. What is the measure of the larger angle। मतलब एक लीनियर पेयर है इस तरह से, एक जो है, अगर एक जो है वो x है, मतलब कि ये एंगल x है तो ये एंगल 3x है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 4x हो गया, 4x किसके बराबर होगा 180 के बराबर, लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू कितना होगा 180 अपॉन 4, सो 4 4 4 जा 16 20 एंड 4 5 जा तो 45 इसका x का वैल्यू आएगा। सो व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल, तो लार्ज एंगल कौन सा होगा 3x हुआ, तो 3x इंटू 3x मीन्स 3 इंटू 45, तो कितना होगा 3 5 जा 15 12 135, सो 135 इज द right answer. Next is question number 26. Question number 26 is a circular fountain with a radius of 7 meter is built at the center of a square garden. ठीक है, एक स्क्वायर गार्डन है इस तरह से, ठीक है। इसको यहाँ पे एक फाउंटेन लगा हुआ है जिसका रेडियस 7 है, ठीक है, और यहाँ पे गार्डन दिया हुआ है जिसका साइड ऑफ द गार्डन 28 है, ठीक है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन नॉट ऑक्युपाइड बाय द फाउंटेन, तो अगर फाउंटेन का यहाँ चलता है तो कितना एरिया कवर नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली ये जो एरिया है ये वाला कवर नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर मीन्स 28 इंटू 28 है ना, उसमें से एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई बाई 2 पाई आर स्क्वायर मीन 7 इंटू 7, इसको सॉल्व कर देंगे तो फाइनल आंसर इसका हम निकाल लेंगे। तो इसका जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेट जो है वो यहाँ पे जो है वो 630 आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो है वो आंसर 630 आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। Sarah is making a budget chart for her monthly expenses. She notes that 3 by 8 of her total income is spent on groceries. She wants to convert this fraction into decimal form to use it in her expenses tracker app, which only accept decimal inputs. So decimal should be entered। मतलब इसको बताना है कि 3/8 को हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो 0 इंटू कितना हो जाएगा 0.30, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 3 टाइम्स जाएगा 24 6 60 बच जाएगा, तो 8 7 जा 56, 4 बच गया 40, तो 8 5 जा, तो ये 0.375, तो बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। Question number 28. A shopkeeper bought goods for 235 to 235.75 and paid an additional for transport. So what is the total cost? तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आप देख लेंगे 235 और 75 और 15 1 हो जाएगा, और 15 इसमें ऐड हो जाएगा, 235 और 15 मतलब 250 हो जाएगा। So 250 is the right answer. Question number 29. A school's annual paper recycling cost is represented by, annual paper recycling cost is represented by the expression, इससे represent किया जाता है। So question is what where x is the number of months and y is the number of students grouped involved in the collection. What is the coefficient? Which of the following is the coefficient of the term that contains x and y but not x square। ठीक है, x and y कंटेन करके रखता है, तो यहाँ बताना है कि x और y का कोफिशिएंट क्या है, तो ऑब्वियसली -3 होगा, सो -3 इज द राइट आंसर। उसके बाद
इफ 8 नोटबुक्स कॉस्ट 120, अगर 8 नोटबुक्स का कॉस्ट 120 है तो 5 का कितना हो जाएगा? तो 4 से 4 टू जा 8 और 4 3 जा 30 और यहाँ पे 15 15 75 हो जाएगा. सो 75 इज द राइट आंसर. सो 31, a water tank in the shape of a cube holds 512 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, कहने का मतलब एक क्यूबॉइड शेप में एक टैंक है. ठीक है, क्यूबॉइड शेप में एक टैंक है जिसमें कितना पानी आता है? 512 लीटर पानी आता है. ठीक है, तो इसका क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? एल क्यूब होता है, जो कि कितने के बराबर होगा? 512 के बराबर होगा. तो अगर एल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? ये जो है यहाँ पे इसका आंसर 8 आएगा, क्योंकि जो है 8 का क्यूब जो है वो 512 के बराबर होता है. ठीक है, सो 8 is the right answer. ठीक है, 8 is the right answer. Now 32, in a science experiment a student calculates the pressure on a balloon. ठीक है, इतना प्रेशर है. which of the following is an equivalent expression using negative exponent? so 1 by 10 power 3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 minus 3 ऐसे लिखा जा सकता है. तो इसका आंसर जो है ये सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 33, a lift in a 20 floor building starts from the 12th floor. It descends 3 floors every minute for 4 minutes. Question number 34. Ishan and Kirti are estimates the limit estimates. Question number 34. Ishan and Kirti are estimating the time it will take to travel to their cousin's house, and one estimate 1 by 4 hours, and other one half hours. So which of the following time could reasonably be a rational estimates between their values? मतलब कि हमें इसे बताना है कि 1 by 4 और 1 by 2 के बीच में वैल्यू कौन सी आती है. तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 2 इंटू 2, तो इट विल बी 3/8. ओके, एंड 1 बाई इंटू 1/2, सो इट विल बी 3/16. ठीक है, सो सॉरी 3/4 इंटू 1/2, सो इट विल बी 3/8. सो 3/8 इज द राइट आंसर. ठीक है, तो इसमें जो 3/8 आंसर नहीं है, तो इसमें जो आंसर होगा वो 3/8 ही होगा. ये मिसप्रिंट है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 60 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट हेड टू अपीयर? इसमें एक्सपेक्ट फाइंड है, एक्सपेक्ट हेड्स टू अपीयर, तो मतलब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? एनपी फाइंड करना है. तो एन कितनी बार जो है फेंका गया, उसको 60 बार फेंका गया, और एक बार हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ होगा, है ना, क्योंकि अगर हमें कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? यहाँ 1/2 होगा. सो इट विल बी 60 इंटू 1/2, तो सॉल्व कर देंगे तो इट विल बी 30. ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36, सिंप्लीफाई यूजिंग आइडेंटिटी, तो इसको आइडेंटिटी अप्लाई करके यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना है. तो आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है प्लस 2ab. ठीक है, यहाँ पे जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इट विल बी 5 प्लस 3 प्लस 2 मीन्स 5 स्क्वायर मीन्स 25. सो बेसिकली जो है 25 आएगा इसका आंसर. सो अ पाई चार्ट शोज टाइम स्पेंड ऑन एक्टिविटीज इन ए डे. ठीक है, 37 नंबर. तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द डे इज स्पेंट ऑन स्टडिंग. तो इतना जो है ये स्पेंड किया जाता है. ठीक है, 8 घंटे सोने में, 6 घंटे पढ़ाई करने में, 2 घंटे खेलने में और बाकी एक्टिविटीज में 8 घंटे. तो स्टडी में कितना टाइम लगा, कितना परसेंटेज है? 6 है, और टोटल सम करेंगे तो 24 हो गया इंटू 100. सॉल्व कर देंगे, 4 टाइम्स हो गया, है ना, और ये जो है 25. सो इट विल बी 25 टाइम्स. ओके, सो 25 इज द राइट आंसर. Now next is question number 38. A shirt is bought for 400 and sold for 480 rupees. ठीक है, 400 की खरीदी, 400 की बेच दी, तो 80 रुपए का फायदा हो गया. So what is the profit percent? Profit percent हमेशा सी पे फाइंड किया जाता है. तो 400 into 100, so 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, like 20%. Now next is question number 39. A number increased by 9 is 25. ठीक है, तो अगर नंबर x है उसमें 9 बढ़ा देते हैं तो 25 के बराबर हो जाता है. तो नंबर क्या हो गया? 25 minus 9 होगा, मतलब कि 16 हो जाएगा. So 16 is the right answer.